Hello everyone, welcome all of you. So today we are going to discuss about SSC CGL notification. आप सभी को पता है ना कि SSC CGL नोटिफिकेशन आ चुका है 2022-23 वाला। देखिए बच्चे, इस बार सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई है, 20,000 प्लस वैकेंसीज़। SSC के रिक्रूटमेंट में ऐसा बहुत शायद ही हुआ है, 20,000 प्लस वैकेंसीज़ आई हुई है। अभी तो चुनाव का माहौल बना हुआ है ना, तो बनना है, इस वजह से ये चीज़ हुई है। और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें दुनिया भर का वैकेंसीज़ आएगा, बहुत सारे वैकेंसीज़ आएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग CGL के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। और आप सभी को पता है कि SSC CGL के इस बार के नोटिफिकेशन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। वो दरअसल बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मैं समझाता हूँ आप सभी को। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ही बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो SSC CGL जो पहले लेता था उसके बारे में रहने दीजिए। इस बार क्या होना है कि CGL का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टायर में होगा, टीयर 1, टीयर 2, 2 टीयर में एग्ज़ाम होने हैं। टीयर 1 जैसा पहले था वैसे अब भी है, कोई चेंज नहीं आया है। जो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सब कुछ पहले की तरह सेम है। और वही आपके 1 घंटे का ड्यूरेशन, 1 आवर। लाइक यू कैन सी हेयर 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो कितने का होगा, 0.50 मार्क्स। समझिएगा बच्चा, आपका यहाँ पे 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है कि पहले क्या होता था कि टीयर 1 में आपके मार्क्स ऐड होते थे मेरिट बनाने के लिए, लेकिन अब क्या है कि ये जो है ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम को, इस टीयर को क्वालिफाई करना है। टीयर 1 इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। टीयर 1 में SSC के द्वारा एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, आपको बस उसे पार कर देना है। बट आई मस्ट टेल यू गाइज, टीयर 1 इस बार जो होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा। क्लियर हुआ ना सभी को? टीयर 1 क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें बस आपको इस टीयर को क्वालिफाई करना है सो डैट यू विल शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग इस टीयर 2 के बारे में। ये दरअसल ये जो है जितने भी चेंजेस आए हैं इसी में आया है। टीयर 2 है क्या दरअसल, इसमें होना क्या है आप समझना बच्चे। टीयर 2 में क्या होगा, पेपर 1 होगा विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट। अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। टीयर 2 क्या है, इसमें 3 पेपर होने, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो है ये सबके लिए मैंडेटरी है, सभी को ये पेपर 1 देना है। ठीक है ना। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 2 क्या है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट होता है उसके लिए, जो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक अलग पेपर देना होगा स्टैटिस्टिक का, तो ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, अब पेपर 3 का बात आ जाता है जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, जिसके लिए आपको एक अलग से पेपर देना होता है GS का, दैट इज़ पेपर 3। और उस पेपर में आपका इकोनॉमी और फिनेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आई मस्ट से गाइज, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन दिस SSC CGL। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका अच्छा पकड़ है फिनेंस और इकोनॉमी में तो आप कर सकते हो इसको अप्लाई। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। इस पोस्ट पे अप्लाई करके अगर आप किसी वजह से इसमें पास नहीं हो पाते हो, अगर किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते, दिस डजंट मीन दैट यू आर आउट ऑफ दिस कंपटीशन। समझिएगा इस बात को। आप इस पोस्ट के लिए जो ये पेपर 3 दे रहे हो, अगर इसमें आपका मार्क्स नहीं आ पाया अच्छा तो ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, बाद बाकी आप कंपटीशन में हो। ठीक है ना। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो। हेयर यू विल फिल द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज अ गैजेटेड ऑफिसर बाई SSC CGL एग्जामिनेशन। ये इकलौता ऐसा पोस्ट है जो गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड रैंक का है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसी में है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टीयर 2। आपको बताया मैंने पेपर 1 जो है ये मैंडेटरी है सभी के लिए। जो भी चेंज हुआ है ये इसमें हुआ है पेपर 1 में। ठीक है ना। ठीक है, अब सभी देखिए, ये जो पेपर 1 है, ये जो पेपर 1 है, ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 को बांटा गया है 2 सेशंस में। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पेपर 1 को 2 सेशन में बांटा गया है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सेशन में इसे भी डिवाइड किया गया है कुछ सेक्शंस में और मॉड्यूल्स में। आप सभी देख पाओगे कि किस तरह से नोटिफिकेशन में निकाला हुआ है पेपर 1, सेशन, सेक्शन, मॉड्यूल सब कुछ।
तो वो सब रहने देते हैं, मैं समझाता हूँ, आप सभी समझिए। सेशन 1 और सेशन 2 में डिवाइड किया गया है पेपर 1 को, टीयर 2 के पेपर 1 को सेशन 1 और सेशन 2 में डिवाइड किया गया है। ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये जितने भी लोग अप्लाई करोगे CGL का एग्ज़ाम सभी को ये देना है आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग इन टीयर 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए सेक्शन 1 में क्या होना है आपका, सेक्शन 1 में क्या होना है, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग इससे क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मतलब टोटल क्या है 60 क्वेश्चंस एंड 180 मार्क्स। ठीक है ना। और इसके लिए जो टाइमिंग है वो क्या है, 1 घंटे। ठीक है, इसके लिए जो टाइम है वो है 1 घंटा। कहने का मतलब आपको सेक्शन 1 जो चालू होगा, एग्ज़ाम जब चालू होगा आपको 1 घंटे टाइम मिलेगा। उसमें मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा 30 टू, रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 30 और आपको वो सॉल्व करना है, विच मीन्स 60 मिनट 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। यहाँ तक समझ में आया। ये सेशन जैसे ही ख़त्म होगा, ये जैसे ही 1 घंटा ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद आपका ये सेक्शन 2 चालू होगा, उसके तुरंत बाद आपका ये सेक्शन 2 चालू होगा, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स। तो आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगभग 70 क्वेश्चन है और दिस इज़ ऑफ 210 मार्क्स। ठीक है ना। और इसके लिए भी आपको वही सेम चीज़ 1 घंटे ही मिलेंगे, 1 घंटा ही मिलेगा। 1 घंटा का पेपर ये होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, उसके तुरंत बाद 1 घंटा का पेपर होगा जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये ख़त्म होने के बाद, ये 2 चीज़ हो जाने के बाद तुरंत आपका एक टेस्ट होगा 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज विच विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर नॉलेज। इसमें क्या है कि कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है ना। ये जो होगा, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट्स। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट्स। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद आपका डाटा एंट्री टेस्ट होना है, डाटा एंट्री टेस्ट होना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद 2 घंटा 15 मिनट, ये जो टोटल ड्यूरेशन है 1 आवर एंड 15 मिनट, दैट इज़ 2 आवर एंड 15 मिनट्स। ये पूरा हो जाने के तुरंत बाद आपका ये 15 मिनट का एक टेस्ट होगा, डाटा एंट्री टेस्ट। तो इसमें क्या है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2000 की डिप्रेशंस अगर इसको देखा जाए तो लगभग 30 वर्ड्स पर मिनट होंगे। ठीक है, तो ये कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है। हेयर यू नीड टू टाइप विथ ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। ओके, तो ये हो गया। अब मैं समझाता हूँ, कुछ बताता हूँ, सभी ध्यान से समझिएगा। ये जो सेक्शन 3 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये जो पेपर है, ये जो चीज़ है, इसमें इसका मार्क्स आपका मेरिट बनाने के लिए नहीं लिया जाएगा। और ये जो चीज़ है दिस इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ जो है सेक्शन 3 ये क्या है, क्वालिफाइंग है। तो अब बात आ गया कि मेरिट किस पे बनेगा। तो ध्यान से समझना बच्चा, इसे इस तरह से क्यों लिखा है मैंने। आपका ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 1 ये वाला चीज़ 180 मार्क्स एंड सेक्शन 2 210 मार्क्स। बस आपका जो मेरिट बनेगा ना वो सिर्फ इस पे बनेगा। ये जो पूरा इंटायर मेरिट बनेगा वो सिर्फ इस पे बनेगा। ठीक है, आपका मेरिट जो बनेगा, जो जॉब पोस्ट मिलेगा, कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, मेरिट जो डिसाइड होगा वो इस पे डिसाइड होगा। दिस मीन्स इन सेक्शन 1 यू हैव 180 मार्क्स एंड इन सेक्शन 2 यू हैव 210 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, 390 नंबर। इस बार एग्ज़ाम में मेरिट कैसे डिसाइड होगा, बस इस 390 नंबर पे। पूरा जितना ताम झाम हुआ है ना, सिर्फ इस 390 नंबर के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। बाकी ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, बट दिस डजंट मीन दैट दिस विल बी वेरी ईजी। कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आने हैं और वो भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सो यू गाइज कैन इमेजिन दैट व्हाट विल बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन। बट मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, अब अलग से कोई चीज़ बना देगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है। बट पढ़ना है बहुत सारा चीज़। ये समझ में आ रहा। पहले क्या होता था टीयर 2 में, टीयर 2 में पहले क्या होता था
कि बस 2 ही पेपर होते थे, मैथ्स का और इंग्लिश का। जिसका इंग्लिश लाजवाब है उसका तो बल्ले बल्ले, मैथ्स लगभग सभी लोग पढ़ के अपना ठीक कर ही लेते हैं, समझ रहे हैं ना। बट यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट्स को बढ़ा दिया गया, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जनरल अवेयरनेस भी, और यहाँ एक एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज। बेशक ये क्वालिफाइंग है, बट पढ़ना तो है। क्वालिफाई कैसे करोगे बिना पढ़े? और क्या आपको क्या लगता है कि 60 नंबर है तो क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर होगा? नहीं, इतने सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक दिस कंपटीशन वेरी टफ। ओके, तो आपको इंस्पेक्टर लेवल का जॉब मिलना है इसके थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रिपरेशन भी उस लेवल का करना होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? ये है एग्ज़ाम पैटर्न के सारे चेंजेस, जो भी चेंज हुआ है बस यही हुआ है। देखिए बच्चे, पहले टीयर 3 होता था, टीयर 4 होता था, वो सब अब नहीं होना है। टीयर 3 मीन्स डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और टीयर 4 जो होता था स्किल टेस्ट वगैरह, डाटा एंट्री टेस्ट वगैरह, तो आप समझिए बच्चे वो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हटा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एसएससी इज़ गोइंग टू टेक दिस एग्जामिनेशन इन मिशन मोड, कि काफ़ी फास्टली होगा ये जो प्रोसेस है, ये काफ़ी फास्ट होगा। और ठीक भी है, नोटिफिकेशन में दुनिया भर का चेंज लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जो भी चेंज है वो एस्पिरेंट्स के लिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाने में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले एसएससी करवाता था, अब क्या होना है कि जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहीं पे आपका वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सब तो खैर बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। ये चीज़ समझ में आया ना? टीयर 2 में जो भी चेंज आया है बच्चा, सब टीयर 2 में है, और इसमें कोई भी मीन्स वैसा कुछ नहीं है। आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो केवल इन 4 सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होने हैं? 390 नंबर के। तो बस लग जाइए मेहनत करने पे। अगर देखा जाए तो लगभग 80 दिन होगा, 80-85 दिन दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो कंसिडर इट एज मिड दिसंबर आई थिंक। तो लगभग 80-85 दिन होगा, मैक्स टू मैक्स 90 डेज़। तो आप सभी को प्रिपरेशन करना है। काफ़ी सारे लोग प्रिपरेशन कर चुके होंगे, जो भी बच्चे फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, जो पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं बिना कोई निराश हुए, ये सोच के कि ये जो बदलाव हुआ है इसका इम्पैक्ट हालांकि सबको पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो बदलाव हुआ है, इसका इम्पैक्ट सबको पड़ने जा रहा है बच्चों। तो आप सही तरीके से एक प्रॉपर रणनीति बना के, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रिपरेशन करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे सिलेबस में है और वो चीज़ हमें पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो ये है कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी चेंजेस हुए हैं वो बस इतना ही है। वापस से बता रहा हूँ, टीयर 1 जो है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको क्वालिफाई करना है, बाद बाकी सब कुछ सेम है पहले की तरह। टीयर 2 जो है, टीयर 2 में 3 पेपर होने हैं। पेपर 1 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल। पेपर 1 सिलेबस फॉर पेपर 1 आई हैव मेंशन्ड हियर। पेपर 2 जो है वो सिर्फ जीएसओ पोस्ट के लिए है। पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, और ये भी पहले की तरह सेम है, मीन्स 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच and 2 hours time will be given here, and here also 100 question, 2 marks each and 2 hour time will be given in this paper also। तो ये दोनों पहले की तरह है। ठीक है, अब टीयर 2 का जो ये पेपर 1 है जो सबके लिए मैंडेटरी है, इसमें क्या है कि 2 सेशंस हैं, इसे 2 सेशन में बांटा गया, पहला सेशन ये, दूसरा सेशन ये। सेशन 1 जो है वो कंप्लीट 2 hours and 15 minutes का होना है। ठीक है, देखिए सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे फॉर 1 hour, 1 घंटा पूरा समय मिलेगा। 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चन मैथ्स का बनाओ, रीजनिंग का बनाओ, जिसको जितना टाइम दे के बनाना, जैसे बनाना बनाओ। 1 घंटा ख़त्म होने के तुरंत बाद ये ख़त्म होकर के सीधा ये स्टार्ट हो जाएगा, सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 घंटे मिलेंगे जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। ये 1 घंटा ख़त्म होने के तुरंत बाद आपका ये कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, ये वाला चीज़। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो सारा टीयर 2 का पेपर 1 है ना, ये जो पूरा पेपर 1 है, सेशन 1 और सेशन 2, ये एक ही दिन होना है, इन 1 शिफ्ट ओनली। ये एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में दैट पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 1 शिफ्ट सेल्फ। ठीक है ना,
तो इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि ये कब होगा वो होगा। बताया मैंने, ये सिंपल सा चीज़ है। अब इस पे ज़्यादा दिमाग ना लगा कर सिर्फ एक परफेक्ट सा स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन चालू कीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है बच्चा। 20,000 वैकेंसीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा या कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बस आप प्रिपरेशन लाजवाब तरीके से करिए। इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा जो आपको समझता होगा। आपकी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए पढ़ने के लिए कि मुझे क्या, देखिए यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है एंड हेयर कंप्यूटर। ये 5 चीज़ हो गए ना। अब इन पांचों का एक डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा मैं आप सभी को। ये सिलेबस आपको पता होगा, अब उसे बस पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर का मटेरियल है यहाँ पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, सभी ने पढ़ा रखा है सब कुछ। मेरा तो ये काफ़ी न्यू चैनल है, ये तो मेरा कम्प्लीटली न्यू चैनल है। बट यहाँ यूट्यूब में लगभग हर एक टॉपिक पे लाजवाब वीडियो बना हुआ है। एक से एक टीचर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा रखा है। आप सभी बिना समय बर्बाद किए आप सब कुछ वहाँ से सीख सकते हो। और एक रणनीति बना के 90 दिन भी काफ़ी होता है। अभी यहाँ पे ये नहीं है कि प्लानिंग करना है, अब नोट्स बनाना है, ये करना है, वो करना है। जब कोई चीज़ फोड़ा जाता है ना, तो उसको सजाना नहीं पड़ता। समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर किसी को एग्ज़ाम फोड़ना है तो उसको कोई चीज़ सजाने का ज़रूरत नहीं है। उस पर टाइम वेस्ट ना करे, कोई नोट्स वोट्स ना बनाए कि डिज़ाइन दे करके कलर चेंज कर करके हम कर रहे हैं, वो सब का टाइम नहीं है। आप सिलेबस देखिए क्या है, उस पर फोकस कीजिए, उसको कंप्लीट करते जाइए, एक सिरे से पढ़िए। अब समझना, एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है, ठीक है, माना कि लेवल बढ़ा दिया, मीन्स क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ा दिया, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा देगा। कहाँ से बढ़ाएगा? जैसा पहले क्वेश्चन रहता था वैसे ही क्वेश्चन रहना है। और आप एक चीज़ और देखो बच्चे, ये 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 क्वेश्चन यहाँ, 60 क्वेश्चन, और टाइम कितने हैं? 1 आवर। इस 60 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम दिया गया है? वही 60 मिनट। एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको बनाना है। मतलब आप समझना, जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन होगा वो इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होगा। कोई ऐसा भी हवा ना बना दे कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसा क्वेश्चन हमेशा से है वैसे ही रहेगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप बहुत ही फास्टली बना सको। और जो बच्चे ऐसा करते थे ना कि उन्हें कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन का कोई लेना ही नहीं था, बस वो बेसिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, वो सब तो रहने ही दो। अपना प्रिपरेशन ऐसा बनाओ कि आप 1 घंटे में ये कर सको। क्लियर है ना सभी को? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्लियरली दिस एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एसएससी। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।